दोस्तों आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने पहले भी बताया था दोस्तों आप सभी को कि बाल वाटिका में एडमिशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन एक अलग से वीडियो बना करके आपको अपडेट दिया जाएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बाल वाटिका एडमिशन से संबंधित ही जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पिछले साल से यानी सत्र 2023-24 से बाल वाटिका में एडमिशन प्रारंभ किया था। बाल वाटिका का मतलब है दोस्तों क्लास 1 से पहले के एडमिशन्स जो बच्चों को कराए जाते हैं प्रिपरेटरी क्लासेस, ताकि क्लास 1 में बच्चा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सके। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये रहती है बाल वाटिका एडमिशन की कि जिन बच्चों का बाल वाटिका में एडमिशन KVS में हो जाता है वो क्लास 1 में भी डायरेक्ट एंट्री पाते हैं, फिर क्लास 2, 3 ऑनवर्ड्स वो पढ़ते रहते हैं KV में। अब बात करते हैं दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर आया है बाल वाटिका से संबंधित, वो 28 मार्च 2024 का है, जिसमें कि साफ साफ ये बताया गया है कि बाल वाटिका के लिए रजिस्ट्रेशंस होने जा रहे हैं और वो रजिस्ट्रेशन के बाद जो एलिजिबल होंगे, नियमानुसार होंगे, उनका एडमिशन बाल वाटिका में कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन क्या ऑनलाइन मोड में होगा या फिर ऑफलाइन मोड में होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। सामने नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। अब ध्यान से इसको पढ़ेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आपको। आप देख सकते हैं ऊपर केंद्रीय विद्यालय संगठन लिखा है, इसके नीचे देखिए पॉइंट नंबर 1 में बाल वाटिका 1 इन सेलेक्टेड 50 KVs एंड एडमिशन विल बी डन थ्रू ऑफलाइन मोड। एक बात तो क्लियर होगी दोस्तों पॉइंट नंबर 1 से कि ऑफलाइन मोड में ही रजिस्ट्रेशन करना है, आपको ऑनलाइन मोड में नहीं करना है। और रजिस्ट्रेशन का वहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है, देख लें आप। रजिस्ट्रेशन विल कमेंस एट 10 AM ऑन 1 अप्रैल 2024 मंडे एंड विल क्लोज एट 5 PM ऑन 15 अप्रैल। मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अब रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप कहाँ कराएंगे, तो दोस्तों आप जिस भी KV में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आपके पास में कोई केंद्रीय विद्यालय होगा तो वहाँ सबसे पहले ये होना चाहिए कि बाल वाटिका में एडमिशन लिए जाते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड KV में ही दोस्तों जो कि बाल वाटिका 1 के लिए सिलेक्टेड 50 KVs में खुले थे और बाल वाटिका 3 के लिए सिलेक्टेड 445 KVs में ही एडमिशन्स हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट देखें दोस्तों, मिनिमम एज फॉर एडमिशन इन बाल वाटिका 1। जो मिनिमम उम्र यानी कि जो उम्र निर्धारित किया गया है बाल वाटिका 1 के लिए, देख लें आप 3 साल से लेकर के 4 साल के बीच में बच्चा होना चाहिए। बाल वाटिका 2 एडमिशन के लिए 4 साल से लेकर के 5 साल के बीच में, और बाल वाटिका 3 के लिए 5 साल लेकिन 6 साल से कम। दोस्तों 6 साल जो एडमिशन वो क्लास 1 की है, इसीलिए बाल वाटिका 1 में जब बच्चा पढ़ता है तो वो 3 साल का होता है, फिर बाल वाटिका 2 में 4 साल, बाल वाटिका 3 में 5 साल और फिर क्लास 1 में 6 साल का जब होता है तो एडमिशन हो जाता है। अब नीचे देखो नोट में दोस्तों, द मिनिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड बाई 2 years। CWSN कैंडिडेट है दोस्तों तो उसमें 2 साल की छूट प्रिंसिपल की तरफ से दी जा सकती है। एडमिशन वी विल गिवन एज पर प्रायोरिटी कैटेगरी एंड रिजर्वेशन नॉर्म्स को फॉलो करते ही एडमिशन दी जाएगी। जो एडमिशन गाइडलाइन मेंशन है KVS की एडमिशन गाइडलाइन 2024-25 ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है दोस्तों, वहाँ से आप पढ़ के समझ सकते हैं। एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड इफ रॉन्ग एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फाउंड एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी बाय द KV। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए, उसको सही से भरें, क्योंकि जब उसकी स्क्रूटनी होती है तो फॉर्म्स छाट दिए जाते हैं और एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट देखिए पॉइंट नंबर 5, कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल एडमिशन इंचार्ज ओनली व्हेन कॉल्ड इन द गिवन टाइम स्लॉट। अगर एडमिशन की प्रोसेस में दोस्तों आपका नाम आता है, यानी आपके बच्चे का नाम आता है, तो प्रिंसिपल या फिर एडमिशन इंचार्ज जो भी होंगे केंद्रीय विद्यालय में उस पर्टिकुलर KV के अगर वो बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, तो आप जा करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी बातें थी बाल वाटिका से संबंधित। अगर आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।